और इस जलसगाह में मौजूद बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ बहुत देर से आने की, जलसे के इस आखिरी मौके पर यहाँ पे घुस के आने की। मेरा तो कोई बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे इस वक्त आ पाऊँगा, क्योंकि मैं सुन रहा था जब अंदर आ रहा था हमारे ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे। आज हमारे पास में बहुत अहम मीटिंग थी। सबसे पहली रिव्यू मीटिंग थी ऑनरेबल सीएम केसीआर साहब के पास में माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के ताल्लुक़ से। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक कामयाब मीटिंग रही। अक़लियतों के ख़ास तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद में, तेलंगाना स्टेट बनने के बाद में एक अलग सा माहौल है यहाँ पर। ख़ास तौर पे मुसलमानों की तरफ हमारे केसीआर साहब की ख़ास तवज्जो है। आज की मीटिंग में वो बताए हैं कि 60 साल पहले यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी, कई 100 बरस तक थी। आसिफ जाही का दौर था, उससे पहले कुली कुतुब शाह का दौर था। 60 साल के अंदर इतने पीछे चले गए कि हैदराबाद के अतराफ़ में 1100-1200 से भी ज़्यादा स्लम से बस्तियां हैं, और हर शहर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसके अतराफ़ भी स्लम्स आने लगे हैं। इससे पहले कोई और लोग रहते थे उस स्लम्स में, वो लोग तो डेवलप होके जाने लगे हैं, उनकी जगह हम मुसलमान बसने लगे हैं। ये हमारे सीएम साहब की आज उन्होंने तशरीह की है और बताने लगे कि कोई भी कौम अगर तरक्की करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करें। तो आज की 2.5 घंटे की मीटिंग सिर्फ इल्म के ऊपर रही, ख़ास तौर पे मुसलमानों की। अगर आगे बढ़ना है तेलंगाना स्टेट में, सबसे पहले एजुकेशन में तवज्जो देना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये डिसीजन लिया है, ये ऑर्डर दिए हैं कि अगले जून से तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के लिए 60 रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किए जाएंगे। वो इंटरमीडिएट कॉलेज तक रहेंगे और बेहतरीन इंग्लिश मीडियम की मियारी तालीम होगी। वहाँ पे उर्दू भी एक सब्जेक्ट कंपलसरी रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ भी कई और आज डिसीजंस लिए गए हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला आज शाम में देर ही सही, लेकिन इस मुतबर्रिक महफ़िल में ख़ास तौर पे ये मदरसे के बारे में काफ़ी सुनता रहा। काफ़ी कई बरस से मेरी एक ख्वाहिश रही, क्योंकि जैसा कि हमारे आरिफ भाई बता रहे थे कि मैं यहीं का हूँ, यही महलों में, यही गलियों में मैं पला बड़ा हूँ। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज वहाँ पे बिठाया है, क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना है वो काम लेता है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे वहाँ पे बिठाया है, जैसे कि आरिफ भाई साहब ने बताया है। और मैं भी आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि जितने दिन मैं यहाँ पे इस सीट पे रहूँ, अल्लाह ताला मेरी सही रहबरी फरमाए और मुझसे सही काम ले। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के जो कारनामे हैं वो दूर दूर से सुनता रहा। बड़े अच्छे कारनामे, 70 से भी ज़ायद लोग, 75-74 बच्चे यहाँ पे हिफ्ज़ कंप्लीट किए हैं। और आज इस महफ़िल में, इस जलसे में 15 बच्चों की हिफ्ज़ के शोबे में दस्तारबंदी यहाँ पे हुई है। उसके अलावा उलमा में आलिम कोर्स भी यहाँ पे 2 आलिम कोर्स की भी यहाँ पे लड़के यहाँ पे कामयाब आज बाहर निकले हैं। वो आज मैं हमारे सीएम साहब के सामने बात रखी जब उर्दू का जिक्र आया था कि आज
उर्दू टीचर्स की कमी है, उर्दू के बारे में बात करते हैं। क्यों ना हर स्कूल में, जो गवर्नमेंट का स्कूल हो या प्राइवेट का स्कूल हो, उर्दू का एक सब्जेक्ट हो उसमें, और उस सब्जेक्ट के अगर टीचर ना मिले, टीचर मिले या ना मिले, जो सेलेक्टेड मदारिस के 8 साल का जो आलिम कोर्स जो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैंने सीएम साहब के सामने बात रखी आज कि आज सबसे बेहतरीन उर्दू पढ़ने वाले या लिखने वाले अगर हैं तो 8 साल के आलिम कोर्स से पास होकर निकलने वाले लड़के हैं। उससे बेहतर आपको बाहर के जो बीएड वगैरह करने वाले, उससे बेहतर नहीं है। तो सीएम साहब ने उसको ख़ास तौर पे नोट किया है। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इन बच्चों को एक छोटे से ब्रिज कोर्स के बाद में हमारे स्कूल में एक उर्दू, एक लेक्चरर, एक टीचर की हैसियत से इनको एलिजिबल करार दिया जाए इनको। क्योंकि हम देखते हैं जनरली मदारिस में थोड़ी सी तादाद कम हो रही है, जितने बच्चे जिससे पहले आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इस तालीम को, इल्म को अगर रोज़ी से जोड़ा जाए तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। और यह भी हमारे पास में जितने भी यहाँ पे मदारिस हैं उसमें भी काफ़ी लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इमीडिएटली निकलने के बाद में वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टीचर की हैसियत से या प्राइवेट स्कूल टीचर की हैसियत से वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लग जाएंगे। तो सीएम साहब को ये बात अच्छी लगी। देखिए, अगर बाहर के बीएड के अगर टीचर्स की तादाद कम हो, इन लोगों को हम ज़रूर लेंगे, लेकिन इन लोगों को एक 2-3 महीने का ब्रिज कोर्स करके इन लोगों को एलिजिबल करार देंगे। ये उनका वादा रहा। आज मैं यहाँ पे जो आज हाफिज़ कोर्स कंप्लीट करके हिफ्स की दस्तारबंदी जिसकी हुई है, और उसके अलावा भी जो भी यहाँ पे बैठे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-3 मिनट का ही टाइम दिए हैं ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब। मैं उनसे एक गुजारिश करता हूँ कि इल्म का हासिल करना उसको जारी रखिए, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे पास में, क्योंकि मेरे ऐसे कोई औकात नहीं जो इतने बड़े उलमाए दीन, इतने बड़े मुकर्रिरीन स्पीकर के साथ में मैं खड़े होकर कुछ बातें कहूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ कि इल्म को जारी रखिए, क्योंकि हमारे पास में तालीम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इल्म को माँ की गोद से ख़बर तक बरकरार रखिए, सीखते रहिए। और ये भी हमारे पास में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाइए और सीखिए। इल्म जो है हमारे मज़हब के इल्म के साथ साथ, इस्लामी इल्म के साथ साथ दुनिया का इल्म भी हमें सीखना चाहिए। स्किल भी एक इल्म है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो बैठे हैं आरिफ साहब से, हामिद भाई साहब से भी मैं बैठ के अलग से डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरी सोच ये है कि हमारे मदारिस में क्या छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के भी प्रोग्राम्स रख सकते हैं क्या। बच्चा कोई भी यहाँ पे ज्वाइन होता है, हाफिज़ बनते बनते या आलिम बनते बनते वो कंप्यूटर खोल के फिर बंद करने के काबिल हो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड करने के काबिल हो, या कोई कंप्यूटर पे कुछ पेजेस बनाने के काबिल हो, या कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन या होम अप्लायंसेस के उसका भी काबिल हो, या सारे, क्योंकि काफ़ी अरसे तक यहाँ पे बच्चे रहते हैं। ये पूरे हम बाहर स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के होते हैं। थोड़े थोड़े अरसे में, यानी पूरे 4-5 साल के पीरियड में ये सारे इल्म भी इनको सिखा सकते हैं क्या। या नहीं तो गवर्नमेंट से कुछ ऐसे मदारिस से कुछ सपोर्ट लेके सेंट्रलाइज प्लेस पे, जहाँ पे हम ऐसे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाएं, ये बच्चों को वहाँ पे लेके जाके उनके स्किल्स को डेवलपमेंट, या ऐसे कुछ ऑप्शंस है क्या, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो इस पे भी थोड़ी सी तवज्जो आप लोगों की चाहता हूँ, थोड़ा सा इनपुट दीजिए हम, क्योंकि नई गवर्नमेंट है, हमारे नए सीएम साहब हैं, बहुत ही संजीदा हैं, मेरे से ज़्यादा हमारे हामिद भाई साहब बहुत क्लोज़ हैं, बहुत नाम से जानते हैं और बहुत इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत ही मोहब्बत करते हैं वो लोगों से। तो आप लोग हमें थोड़ा सा इनपुट दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके की हम उनकी रोज़ी में लगाने के लिए मदद कर सकते हैं। बहरहाल काफ़ी वक्त ले चुका हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे आरिफ भाई साहब का जुस्तजू